नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह की पड़ताल करने जहां आस्था और अनसुलझे रहस्य एक दूसरे में ऐसे घुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। ये कहानी है उस शक्ति की जिसने खुद समय को अपने अधीन कर लिया है। ये है महाकालेश्वर का रहस्यमयी दरबार। देखिए, यहाँ के देवता सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो तो खुद समय और मृत्यु के स्वामी हैं। कालों की भी काल, महाकाल। उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। महा यानी महान और काल यानी समय, वो जो समय से भी परे हैं, समय से भी महान है। और ये शक्तिशाली श्लोक, ये महाकाल की अपार शक्ति और उनके सुरक्षा कवच का सार है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास है जो सदियों से उज्जैन की हवा में गूंज रहा है। और यहीं से हमारा पहला बड़ा रहस्य सामने आता है, एक ऐसा राजनीतिक रहस्य जो सीधी सीधी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा है। आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि सदियों से उज्जैन के राजा के अलावा कोई और शासक यहाँ रात नहीं गुजार सकता? और अब दूसरा और भी हैरान कर देने वाला सवाल, एक ऐसी घटना जिसने सदियों से वैज्ञानिक सोच को चुनौती दी है, एक ऐसी जगह जहां लगता है कि भौतिकी के नियम आस्था के सामने झुक जाते हैं। और ये तीसरा, सबसे गहरा रहस्य, जो हमें सीधे जीवन और मृत्यु के अंतिम सच से रूबरू कराता है। एक ऐसा अनुष्ठान जो याद दिलाता है कि अंत में ही एक नई शुरुआत छुपी है। तो भाई, इन सब रहस्यों की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें उस कहानी में जाना होगा जहां से इस शक्तिशाली स्थान का जन्म हुआ। कहानी की शुरुआत होती है राजा चंद्रसेन से, जो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो शिव भक्ति का एक प्रतीक थे। और उनके पास थी एक दिव्य मणि, चिंतामणि, जो उज्जैन की समृद्धि का कारण तो थी ही, पर दूसरे राजाओं की ईर्ष्या की वजह भी बन गई। सोचिए, जब राज्य पर हमला हुआ तो राजा ने हथियार नहीं उठाए, बल्कि विश्वास को अपना हथियार बनाया। ये भक्ति की एक मिसाल थी, जहां एक राजा अपनी सत्ता से ज्यादा अपने भगवान पर भरोसा करता है। और यही कहानी में एक और मोड़ आता है। एक तरफ है राजा का तप और दूसरी तरफ एक बच्चे की निश्चल, एकदम शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई मांग नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है। कहते हैं ना, जब सच्ची भक्ति पुकारती है, फिर चाहे वो एक राजा की हो या एक बालक की, तो भगवान को आना ही पड़ता है। वो पत्थर अब सिर्फ पत्थर नहीं था, वो साक्षात शिव थे, प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग। और इस तरह युद्ध का मैदान पूजा के स्थान में बदल गया। महाकाल ने सिर्फ बुराई का नाश नहीं किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उज्जैन की धरती पर अब से सिर्फ एक ही राजा का शासन है, और वो है स्वयं महाकाल। ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन इस मंदिर ने इतिहास के पन्नों पर भी अपनी कहानी लिखी है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस मंदिर ने सदियों के उतार चढ़ाव को झेला है, विनाश भी देखा है और एक शानदार पुनर्जन्म भी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इमारतों को तोड़ा जा सकता है, पर आस्था को नहीं। 1235 में इल्तुतमिश ने इसे तोड़ा, पर भक्तों ने ज्योतिर्लिंग को एक कुएं में छिपाकर बचा लिया। सोचिए, 500 साल से ज्यादा ये जगह खंडहर रही, पर विश्वास जिंदा रहा। और फिर 1732 में मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने इसका गौरव वापस लौटाया। तो अब जब हम इस मंदिर की कहानी और इतिहास को समझ गए हैं, तो चलिए उन रहस्यों पर वापस लौटते हैं जो आज भी तर्क और विज्ञान को चुनौती देते हैं। अब इसे संयोग कहे या महाकाल का शासन, लेकिन इतिहास गवाह है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहाँ रात बिताई और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा रात रुके और 20 दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये विश्वास इतना गहरा है कि आज भी बड़े बड़े शासक यहाँ रात रुकने से डरते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को भी चकित कर दिया है। महाकाल के सेनापति काल भैरव के मंदिर में जो हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है, आखिर वो जाती कहाँ है? इसे सुलझाने की हर कोशिश नाकाम रही है। एक ब्रिटिश अफसर ने खुदाई करवाई तो उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मशीनों से स्कैन किया, पर कुछ नहीं मिला, न कोई पाइप, न कोई गड्ढा। पुरातत्व विभाग ने भी खुदाई की, पर शराब का एक कतरा तक नहीं मिला। ये एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर है। भस्म,
ये सिर्फ राख नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दर्शन है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारा शरीर, हमारी उपलब्धियां, हमारा अहंकार, सब कुछ नश्वर है, एक दिन राख हो जाना है। अंत में जो बचता है वो है परम सत्य। भस्म का लेप करने का मतलब है इस परम सत्य को स्वीकार करना। पहले भस्म आरती के लिए राख दिन की पहली चिता सिलाई जाती थी, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा प्रतीक था। अब आधिकारिक तौर पर यह कपिला गाय के गोबर से बनती है, लेकिन ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि क्या वो पुरानी परंपरा गुप्त रूप से अब भी जीवित है। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। ये सारे रहस्य, ये परंपराएं, ये चमत्कार, ये सब अलग अलग पहेलियां नहीं हैं। ये सभी एक ही केंद्रीय विश्वास को, एक ही सच को मजबूत करते हैं, महाकाल की सर्वोच्च सत्ता। उज्जैन में कोई दूसरा शासक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं। ये विश्वास ही यहाँ की हर परंपरा और हर रहस्य की चाबी है। राजनेताओं का सत्ता खो देना या वो चमत्कार जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं, सब इसी एक विश्वास को और पुख्ता करते हैं। और ये विश्वास सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। कोई भी बारात राजा महाकाल के सामने से दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर नहीं ले जा सकती, क्योंकि एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते। ये अकेला दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो मृत्यु पर भी उनके अधिकार को दिखाता है। और जब राजा की सवारी निकलती है तो उनके सेनापति काल भैरव पहले रास्ता सुरक्षित करते हैं। और अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर चीज का वैज्ञानिक जवाब ढूंढ रहे हैं, महाकालेश्वर जैसी जगह हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, वो इसलिए होते हैं ताकि हमें याद दिला सकें कि ये ब्रह्मांड हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी है।